नमस्कार। एबी न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ एबी न्यूज़ इंडिया कवियों की एक महफिल लेकर आपके सामने पेश हो रहा है। कोरोना की जंग के साथ अब रंगों के उत्साह के बीच अब फागुनी बयार में हम दिलों के मिलन का एक त्यौहार मनाने जा रहे हैं। और इस त्यौहार में जैसा कि प्रेम और सौहार्द का रस बरसता है, आज हमारे इस कवियों की महफिल में वो रंग बरसेगा। आप सभी आनंदित होंगे। तो चलिए हम उस आनंद की बौछार के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे व्यंगकार से जिसने कानपुर ही नहीं, कानपुर के अलावा शहरों में अपनी कविताओं से धूम मचाई है। वो हमारे इस कवि सम्मेलन की ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में व्यंगकार अशोक शास्त्री जी आपके सामने प्रस्तुत हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अशोक शास्त्री जी इस रंगों के इस पर्व पर अपनी कविताओं से आप सभी को अब रसों की वर्षा के साथ आनंदित करें। भाई अशोक शास्त्री जी। एबी न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होली का पर्व है, प्रेम सौहार्द के रंगों से हम लोग सराबोर हों। एक रचना रंगों को आधार बना के प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैंने जब ये नारा दिया कि आइए हमारे साथ चलिए और उन चेहरों पर काला रंग मलिए जो सच्चाई में काले हैं, जो अच्छाई में काले हैं, जो भलाई में काले हैं, जो अखबार में काले हैं, जो सच्चाई में काले हैं, जो अच्छाई में काले हैं, जो भलाई में काले हैं, जो कमाई में काले हैं, जो अखबार में काले हैं और जो पूरे बाजार में काले हैं। जो सच्चाई में काले हैं, जो अच्छाई में काले हैं, जो भलाई में काले हैं, जो कमाई में काले हैं, जो अखबार में काले हैं और जो पूरे बाजार में काले हैं। मेरा ये नारा सुनकर काले रंग का व्यवसाय करने वाला थोक व्यापारी मेरे पास आया और बोला कि आपने बहुत अच्छा नारा लगाया है, क्योंकि मैंने पिछले साल की अपेक्षा इस साल 10 गुना ज्यादा लाभ कमाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। आप काले रंग की उपयोगिता पर ऐसे ही 2-4 नारे और लिख दीजिए तथा बदले मुझसे हैंडसम कमीशन ले लीजिए। मैंने कहा कि तुम निराश मत हो भाई, अगले साल तुमको इससे भी ज्यादा होगी कमाई, क्योंकि अब लोगों के सोचने का बदल गया है ढंग। अब कुछ ही लोग लगाते हैं सद्भावना और भाईचारे वाला गुलाबी रंग। और भाईचारे वाला गुलाबी रंग बहुत अच्छा। और एक रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतीय जो शहर की स्थितियाँ हैं, शहर में जो संघर्ष हैं, विसंगतियाँ हैं, उसको आधार बना करके एक रचना मैंने लिखी थी और वो चर्चित भी रही। मैं बलबीर जी स्वागत है। कि शहर गया था शहर से भागा, तरुणों को बेकार देखकर, रक्त सना अखबार देखकर, भौतिकता की मार देखकर, आंसू का व्यापार देखकर, कुछ बेबस लाचार देखकर शहर गया था शहर से भागा। शहर गया था शहर से भागा, तरुणों को बेकार देखकर, रक्त सना अखबार देखकर, भौतिकता की मार देखकर, आंसू का व्यापार देखकर, कुछ बेबस लाचार देखकर शहर गया था शहर से भागा। डंडा खाती गाय देखकर, टूटे कप में चाय देखकर, ऋण में जाती आय देखकर, मजदूरों की हाय देखकर, झूठ और अन्याय देखकर शहर गया था शहर से भागा। बगलों जैसा हंस देखकर, सर्प सरीखा दंश देखकर, दानवता का अंश देखकर, जयचंदों का वंश देखकर, गली गली में कंस देखकर शहर गया था शहर से भागा। शहर गया था शहर से भागा कि बगलों जैसा हंस देखकर, सर्प सरीखा दंश देखकर, दानवता का अंश देखकर, जयचंदों का वंश देखकर, गली गली में कंस देखकर शहर गया था शहर से भागा। कि थका थका उल्लास देखकर, मरा मरा मधुमास देखकर,
बिना कफन की लाश देखकर और ठगों को पास देखकर वाह। खुद को बहुत उदास बहुत देखकर अच्छा है भाई, वाह। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। थका थका उल्लास देखकर मरा मरा मधुमास देखकर बिना कफन की लाश देखकर और ठगों को पास देखकर खुद को बहुत उदास देखकर शहर गया था शहर से भागा। लंबी लंबी रेल देखकर राजनीति का खेल देखकर ऊंट गधे का मेल देखकर लंबी लंबी रेल देखकर राजनीति का खेल देखकर ऊंट गधे का मेल देखकर सड़क में रेलम पेल देखकर और स्वयं को फेल देखकर शहर गया था शहर से भागा। और बहुत बहुत जबरदस्त। और अच्छा, वाह। शास्त्री जी ने बहुत इच्छा काव्य पाठ किया और उन्होंने शहर की विसंगतियों को इस तरह से अपनी रचना में प्रस्तुत किया कि ऐसा लग रहा है कि जो ग्रामीण अंचल में जो जीवन की जीवंतता है वो कहीं न कहीं शहरों की तुलना में आज ज़्यादा प्रभावी है और हम सभी निश्चित रूप से उसी उमंग और उल्लास को इन त्योहारों के जरिए अपने अंदर संचित करते हैं और ये संचय मुझे लगता है कि भारत की बहुसंस्कृति में बिना गंगा जमली संस्कृति के पूरा नहीं हो सकता है। मैं ऐसे ही एक प्रतिनिधि कवि जिन्होंने कानपुर के स्वर को पूरे देश में मुखरित किया, होली के इस पर्व पर मैं गंगा जमनी तहजीब के उस नायक शायर इरशाद कानपुरी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी रचनाओं से होली के पर्व पर एक सकारात्मक संदेश अपनी रचनाओं के जरिए हमारे दर्शकों को दें। भाई इरशाद कानपुरी जी। सबसे पहले एबी न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शकों को होली की मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। होली के सिलसिले में कुछ शेर पहुँचाता हूँ आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में, सुनिएगा। स्वागत है। प्यार की पिचकारी से सुर के रंग बरसाने आए हैं। प्यार की पिचकारी से सुर के रंग बरसाने आए हैं। वाह। होली के इस शुभ अवसर पर, क्या बात है। होली के इस शुभ अवसर पर गीत सुनाने आए होली के इस शुभ अवसर पर गीत सुनाने आए हैं। ये शेर कौमी यकजहती एकता भाईचारे के नाम आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आशीर्वाद चाहता हूं सभी का। बहुत बढ़िया, स्वागत। अध्यक्ष जी स्वागत है। ईद में होली खेल रहे हैं, होली जैसे ईद का दिन। क्या बात है। ईद में होली खेल रहे हैं, होली जैसे ईद का दिन। वाह। कौमियत जगती का हम पैगाम सुनाने आए हैं। होली के इस शुभ अवसर पर गीत सुनाने आए हैं। बहुत भाई इरशाद भाई। कोई न छोटा है न बड़ा है, इंसान सिर्फ एक इंसान
हाय हाय, है, क्या बात है। कोई न छोटा है न बड़ा है, इंसान सिर्फ एक इंसान है। ऊंच और नीच का हर एक दिल से, ऊंच और नीच का हर एक दिल से फर्क मिटाने क्या बात है भाई। आए हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब। होली के इस शुभ अवसर पर गीत सुनाने आए हैं। और इसके बाद मैं 4 पंक्तियां और देना चाहता हूँ, सुनिएगा। मुक्तक और गीत मुक्तक सुनाइए। के हवाले से। जी। अपना जिसे मैं समझा था, चाहा था जान से, है। चाहा था जान से। मुझे भाई, अपना जिसे मैं समझा था, चाहा था जान से, चाहा था जान से, पत्थर आबा रहे हैं उसी के मकान से, उसी के मकान से। क्या बात है। और नजरें झुका के उसने, नजरें झुका के उसने उठाई तो यूं लगा टकरा गई हो जैसे जमीन आसमान से, आसमान से टकरा गई हो जैसे जमीन आसमान से, आसमान से। और गजल के 2-3 शेर और पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। टकरा गई हो जैसे जमीन आसमान से, सुनिएगा, मतलब दे रहा हूँ, सुनिए। जी। बुलंदी से निहारा है किसी ने, बुलंदी से निहारा है किसी ने, बुलंदी से निहारा है किसी ने, मुझे नजरों से मारा है किसी ने, मुझे नजरों। और ये शेर बतौर खास, बलाएं छू नहीं सकती है मुझको, बलाएं छू नहीं, बलाएं छू नहीं सकती है मुझको, मेरा सदका उतारा है किसी ने, मेरा सदका उतारा है किसी ने। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ जी, स्वागत है। सुनिएगा। चलो दरिया पे चल कर देख आए, चलो दरिया पे चल कर देख आए, चलो दरिया पे चल कर देख
मदद को फिर पुकारा है किसी ने, मदद को फिर अंतिम सभी अपने हैं बस इतना समझ लो, सभी अपने हैं बस इतना समझ लो, मुझे पत्थर से मारा है किसी ने। अच्छा है भाई, बहुत शायद भाई गीत और हो जाए। अच्छा पत्थर से मारा है। एक गीत के लिए आदेश है, वो गीत हाजिर करता हूँ। 10 मिनट माझी के उन्वान से ये गीत आपके सामने प्रस्तुत है, सुनिएगा। स्वागत है। ओ माझी धीरे धीरे चल, ओ माझी धीरे धीरे चल, और छीड़ हुई है जीवन नैया, मैं तो हुआ विकल, ओ माझी धीरे धीरे चल, ओ माझी धीरे धीरे चल। पहला चरण आपके सामने पहुंचता है, सुनिए। सुख और दुख की तेज हवा ने मुझको आकर घेरा, मुझको आकर घेरा, आस की लहरें आकर अब तो करने लगी हैं फेरा, करने लगी है फेरा, और डूब न जाए डूब न जाए नाव हमारी, तू भी जरा संभल माझी धीरे धीरे चल, ओ माझी धीरे धीरे चल, छीड़ हुई है जीवन नैया, मैं तो हुआ विकल, माझी धीरे धीरे चल। और ये बंद दे रहा हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत है। सर 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 चलने वाली डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले, और बीच भंवर में नैया मोरी खाए है हिचकोले, खाए है हिचकोले, ऐसे में ऐसे में फिर कैसे मुझको भाए गीत गजल, माझी धीरे धीरे चल, ओ माझी धीरे धीरे चल, छीड़ हुई है जीवन नैया, मैं तो हुआ विकल, माझी धीरे। अंतिम दे रहा हूँ, सुनिए। स्वागत है। दूर से मुझको देख रहे हैं नदिया के ये किनारे, नदिया के ये किनारे, दूर से मुझको देख रहे हैं नदिया के ये किनारे, नदिया के ये किनारे, अपनी जानिब खींच रहे हैं
उठते गिरते धारे, उठते गिरते धारे, और दूर तलक दूर तलक नजरों के सम्मुख दिखता जल ही जल। माजी धीरे धीरे चल, ओ माजी बहुत अच्छा काम। धीरे धीरे चल, क्षीण हुई है जीवन नैया, मैं तो हुआ विकल। वाह वाह वाह, क्षीण हुई है जीवन नैया। बहुत अच्छा इरशाद कानपुरी जी ने, जो तमाम विसंगतियों और विद्युतताओं के कारण जो हमारा उत्साह कम हो रहा है, इस त्यौहार के मौके पर उन्होंने वो अपनी दिल की आह और दिल का जो स्वर है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक भाव रखते हुए ऐसे त्यौहार के मौक़ों पर उल्लासित रहना है। ये उल्लास जगाने के लिए मैं अब आपके सामने एक ऐसा स्वर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं कह दूँ कि खुशबू जैसा फूलों और बहारों जैसा है, उसका घर में होना ही त्योहारों जैसा है। उसका होना है महफिल में बारिश का एहसास, उसका होना सावन की बौछारों जैसा है। तो दर्शकों, वो बौछार स्वरों की हिंदी की कोकिला डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी आपके सामने उन स्वरों की झनकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। बहुत धन्यवाद मुरली जी। मैं सभी अपने इंडिया न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। और हम लोग काफ़ी दिनों से, यूँ कहिए कि काफ़ी लम्हा गुजर गया हम लोगों को त्यौहार साथ मनाए, और ख़ास तौर से बलबीर जी ने इस मंच के माध्यम से एक हर्षोल्लास का जो बयार बहा दी है, शायद अब ये फिर से ऐसी पावनी बहार बहती रहेगी और हम लोग इस मंच पे हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलते रहेंगे। तो मैं इस होली के पर्व की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जैसा इन्होंने बताया, सकारात्मक सोच के साथ पीछे बीती हुई विसंगतियों को त्याग कर हमें आगे के लिए हमेशा तैयार रहना, और वही संदेश मैंने अपने इस गीत के माध्यम से देने का प्रयास किया है। और मैं आगे चाहूँगी। स्वागत है। मौसम पर छाया है खुमार, मौसम पर छाया है खुमार, चलने लगी मस्त फगुनी बयार, चलने लगी मस्त फगुनी बयार, लो आया फिर होली का त्योहार, आया फिर होली का त्योहार। अगली पंक्ति। फिर गलियां रंगों से पटेगी, हर चेहरे पे खुशियां सजेगी, फिर गलियां रंगों से पटेगी, हर चेहरे पे खुशियां सजेंगी, सजने लगा रंगों का बाजार, सजने लगा रंगों का बाजार, लो आया होली का क्या कहते हैं, वाह वाह लक्ष्मी जी, वाह वाह, लो आया बहुत सार्थक गीत पढ़ रही हैं होली का त्योहार। अब अगली पंक्ति। होगी साजन सजनी की टिटोली, होगी साजन सजनी की टिटोली, बच्चों की मस्ती भंग में डूबी बोली, बच्चों की मस्ती भंग में डूबी बोली, चारों ओर महका उड़ने लगा गुलाल, लो आया फिर होली का त्योहार।
बीड़ा गुजिया मिठाई से सजी थाल, बीड़ा गुजिया मिठाई से सजी थाल, बहका बहका मचला मचला सहाल, लो आया होली का त्योहार, लो आया फिर होली का त्योहार। थोड़ा सा पिछला भी जो दंश हम लोग ने से उसके लिए। महामारी का दंश सबने सहा, महामारी का दंश सबने सहा, दर्द का प्रवाह अविरल बहा, दर्द का प्रवाह अविरल बहा, भूल ये सब झूमे सारा संसार, लो आया फिर होली का त्योहार, लो आया फिर होली का त्योहार। तो एक छोटा सा प्रस्तुत करनी चाहूंगी अपनी 2-4 लाइन। चलिए इस पे थोड़ा सा एक विरह की चीज है, और भाई होली के मौसम पे विरह और वियोग और संयोग तो दोनों बनता है। और एक दर्दे उल्फत जगा गया कोई, वाह 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 वाह, दर्दे उल्फत जगा गया कोई, मुझको अपना सा बना गया कोई, मुझको अपना सा बना गया कोई, दर्दे उल्फत जगा गया कोई, दर्दे उल्फत जगा गया कोई, मुझको अपना सा बना गया कोई, उसको हरगिज उदास मत करना, उसको हरगिज उदास मत करना, जिसके दिल को दुखा गया, क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह, दुखा गया कोई, बहुत अच्छा गया कोई, तुम अकेले सफर पे मत जाना, तुम सफर पर तुम अकेले सफर पे मत जाना, शक है कांटे बिछा गया, क्या बात है, वाह वाह, शक है कांटे बिछा गया कोई, आके चुपके से मेरे कानों में, आके चुपके से मेरे कानों में, यादें घर की जगा गया कोई, याद घर की दिला गया कोई, मैं तो लक्ष्मी पारसा हरदम, मैं तो लक्ष्मी पारसा हरदम, कैसे इल्जाम आ गया कोई, कैसे इल्जाम आ गया कोई, एक पल में हंसी लाखों, एक पल में हंसी लाखों, दर्द देकर रुला गया कोई, दर्द देकर रुला गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं लक्ष्मी जी। बहुत अच्छा। डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी से आपने बहुत ही सुमधुर कंठ में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनी। निश्चित रूप से होली के इस पर्व पर उनकी ये रचनाएं कहीं न कहीं हमारे आप में एक ऐसी उमंग जगा कर गईं, और इस उमंग को निरंतर प्रवाहित करने के लिए अब हम थोड़ा सा धारा को परिवर्तित करने के लिए
एक ऐसे नाम को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं कहता हूं कि हमारे पर्व और त्यौहार कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रीयता का प्रतिबिंब होते हैं। वो बिंब और प्रतिबिंब आपके सामने एक ऐसा ओजस्वी स्वर जो कानपुर ही नहीं पूरे देश में झंकृत होकर के अपने इस कानपुर के गौरव को बढ़ा रहा है। मैं उनके संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त के दिन थी जिसकी नींव पड़ी, उस प्रजातंत्र की रखवाली में कलम खड़ी। ना मानो तो विश्वास बदलने वाले हैं हम, कवि हैं इतिहास बदलने वाले हैं। बहुत है नेपाली जी की इन पंक्तियों के साथ मुकेश श्रीवास्तव जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई मुकेश श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत एबी न्यूज़ के सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और मेरा सारे कवियों से निवेदन भी है कि ये होली का मौका है, सारे दर्शक भी बैठे होंगे कि होली पे कुछ हुड़दंग हो, कुछ मस्ती की बात हो। यूपी का चुनाव भी हुआ, तो एक जो भी एक मतलब एक मस्ती चाहिए यहाँ पर। आप सारे जितने लोग हैं ये लगना चाहिए कि यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा है और हम लोग मैं एक जोगिरा आपके बीच में रखना चाहता हूँ होली के मौके पर। देखिए चुनाव अभी हुए हैं, हुए हैं और चुनाव के बाद क्या पोजीशन बन रही है बाद में आप होली का क्या रंग है, बाद में आप सारे लोग जोगिरा सारा रारा की आवाज मेरे साथ देंगे, है ना। कि अपने पैरों पे पंजे ने मार लिया है खंजर, अपने पैरों पे पंजे ने मार लिया है खंजर, हाथी तक हलकान पड़ा है साइकिल हो गई पंचर। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अपने पैरों पे पंजे ने मार लिया है खंजर, अपने पैरों पे पंजे ने मार लिया है खंजर, हाथी तक हलकान पड़ा है साइकिल हो गई पंचर। जोगीरा जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। किसे पता था कि चुनाव में होगा ऐसा क्लोजर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सारे लोग पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसे पता था कि चुनाव में होगा ऐसा क्लोजर, किसे पता था कि चुनाव में होगा ऐसा क्लोजर, साइकिल के बदले सड़कों पर दौड़ेगा बुलडोजर। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। उलट पुलट करने वालों को पेड़ पे उल्टा टांग, उलट पुलट करने, देखिए होली कैसे मन रही है कि उलट पुलट करने वालों को पेड़ पे उल्टा टांग, योगी बाबा सिंहासन पे बोए पड़े हैं भांग। जोगीरा रा रा रा, जोगीरा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बिना थके मोदी विकास का छील रहे अखरोट, बिना थके मोदी विकास का छील रहे अखरोट, बिना थके मोदी विकास का छील रहे अखरोट। और अब जो पंक्ति आए तालियां आनी चाहिए आपकी कि बिना थके मोदी विकास का छील रहे अखरोट, और सीएम से प्रधानी तक के मांग रहे हैं वोट। जोगीरा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। दोस्तों, और ये जो होली का मौका है, मेरे कवि बैठे हुए हैं, तो इस मस्ती में कुछ बातें मैं बलबीर जी से मैंने पूछा आप कवि कैसे बन गए, तो जो बात इन्होंने बताई आज मस्ती की कविताएं होंगी। बिल्कुल। और देखिए आप लोगों पर लागू नहीं होती हैं, बलबीर जी को छोड़ के बलबीर जी पे लागू होंगी। और देखिए ये आप जितने लोग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कविता आप पर जरूर लागू होगी। सुनिए साहब। कि फूटी हुई अरमान की बढ़िया निकल गई, फूटी हुई अरमान की बढ़िया निकल गई, बढ़िया। बलबीर जी को देखिए और कविता सुनिए। कि फूटी हुई अरमान की बढ़िया निकल गई, और पिक्चर में जो बिल्डिंग थी वो मड़िया निकल गई। और गैया समझ के लाई थी चाची जिसे घर में, घर आई तो वो मर कहीं पड़िया निकल गई, घर आई तो वो मर कहीं तालियां आनी चाहिए भाई। घर आई तो वो मर कहीं पड़िया निकल गई। और बलबीर भाई देखिए होली का मौका है, हम सब लोग दबे दबे हैं। क्या होता है कि अब क्या हुआ
कि सुबह को रात, रात को कह सांझ रहे हैं। सुबह को रात, रात को कह सांझ रहे हैं। और तलवार हवाओं में लिए भांज रहे हैं। और प्रेशर में जिनके रहता है पूरा ही मोहल्ला, वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं। वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं। वो घर की रसोई में कुकर मांज। और एक पंक्ति और देखिए, मैं गया हूँ बलबीर जी के यहाँ कि वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं। 4 पंक्तियां और देखिए कि डाकू नहीं है फिर भी मुझे लूट रही है। क्या बात है? डाकू नहीं है फिर भी मुझे लूट रही है। और आंखों की गोलियों से ही कर सूट रही है। और लाया था जिसे सोच के दिन अच्छे कटेंगे, धोबी की तरह रोज वही कूट रही है। धोबी की तरह रोज वही कूट रही है। धोबी। और अंतिम 2 इसी खानदान के मुक्तक बलबीर जी के लिए। बलबीर जी आपके ऊपर है सारी चीजें कि आई थी पल्लू डाल मगर हैट हो गई। देखिए परिवर्तन होली का कि आई थी पल्लू डाल मगर हैट हो गई। नए ओपनर की हाउस में घुसपैठ हो गई। घर पूरा बदल के ही ग्रीन पार्क हो गया। घर पूरा बदल के ही ग्रीन पार्क हो गया। मम्मी हुई है बाल बहू बैठ हो गई। मम्मी हुई है बाल बहू बैठ हो गई। जो भी चुकाने आया वो डिस्पैच हो गया। मेडल का रुतबा घट के सिर्फ बैच हो गया। मिल पाया ना अंपायरिंग के वास्ते कोई। 2020 जो था वो टेस्ट मैच हो गया। 20। और अंतिम ये बंद सुनिए कि लाइट थी सोडियम की। मम्मी और जो बहू है माने भाभी हमारी, देखिए दोनों का समय तो माता जी की बात लिखता हूँ ज्यादा। पूरा घर का बलबीर जी के राज जो चाची ने बताया वो मैं बता रहा हूँ। थी सोडियम की लालटेन हो गई। माता जी तो सोडियम की लाइट होती है पहले, जो कहती है वही होता है घर में। लेकिन बहुरिया आने के बाद क्या होता है आप लोग तो जानिए नहीं है? आप सब जानती हैं कि लाइट थी सोडियम की लालटेन हो गई। रॉकेट की तरह छूटी मगर ट्रेन हो गई। पाँव जो रूस जैसे पड़े घर में बहू के। मम्मी जी 4 दिन में ही यूक्रेन हो गई। मम्मी जी 4 दिन में ही यूक्रेन हो गई। मम्मी जी 4 दिन में होली के टाइम पे ऐसा तो होता है। उमंग और उल्लास को होली के इस पर्व अंतिम पर 2 पंक्तियां मैं देखिए अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए क्योंकि कानपुर गंगा जी के किनारे का शहर है और होली गंगा मेले पे ही होती है। गंगा जी आपसे क्या चाहती हैं कि गिनने में युग बीते। ये गंगा जी पे के साथ कितना बड़ा मजाक हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपए आए, सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन गंगा की वही दुर्दशा है। 2 पंक्तियां देता हूँ और मैं आपके हवाले करता हूँ कि गिनने में युग बीते इतने पाप किए लोगों ने। गंगा जी कह रही हैं आपसे कि गिनने में युग बीते इतने पाप किए लोगों ने। और साफ मुझे करने में लाखों साफ किए लोगों ने। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन भूल गए वो ही काटोगे जो बोगे। और सूख अगर मैं गई तो बोलो पाप कहाँ धोगे। कांटों
पर भी दौड़ रही हूँ पाँव लिए नंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। दिल से कर लो याद करेंगे, दिल से कर लो याद करेंगे, कष्ट सभी चंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूक्रेन का प्रयोग तो बढ़िया चाहिए। वाह। समझ। तो दर्शकों, होली के इस उल्लास में भाई मुकेश श्रीवास्तव जी ने ऐसी उमंग जागृत की कि आप सभी भाव विभोर होकर के आनंदित हुए। ये बहुत ही सकारात्मक एक वातावरण है और इस वातावरण को और आगे के पावदान पर ले चलने के लिए जैसा कि होली के उल्लास में मुझे लगता है कि बिना राधा के कोई बात पूरी नहीं हो सकती है। हमारे बीच में एक राधा भी उपस्थित हैं। मैं बिना किसी उनकी गरिमा का ख्याल रखते हुए उन पर बिना किसी कोई भूमिका की रचते हुए सीधे सीधे उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने राधामयी भाव के बोध को कविताओं के जरिए प्रस्तुत करें और आप लोगों में होली का उल्लास जागृत करें। तो डॉक्टर राधा साक्य जी के हवाले। एबी न्यूज़ का और एबी न्यूज़ के दर्शकों का होली के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और आप लोगों ने इतना अच्छा सुन रहे हैं। मुकेश भाई ने अभी जो यूक्रेन और रूस की बात कही तो मुझे एक बंद याद आ गया, क्योंकि आज हम जिस विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं और हम सब लोग तो यहाँ पर प्रेम और दया मानवता के पुजारी हैं। होली का अवसर है तो मैं प्रेम की ही बात करना चाहती हूँ। एक बंद कि कुछ तो दुनिया में तुम नया करना। वाह वाह वाह। कुछ तो दुनिया में तुम नया करना। अपने दुश्मन पे भी दया करना। आग से आग कहाँ बुझती है। क्या कहने। आग से आग कहाँ बुझती है। बद्दुआ दे कोई दुआ करना। वाह वाह वाह। दुआ दे वाह, 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 वाह। कोई बहुत बढ़िया। दुआ वाह। करना। वाह 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 वाह। और हम लोग युगों युगों से संवेदनाओं के पुजारी रहे हैं। कभी गीत के रूप में, कभी गज़लों के रूप में, कभी व्यंग के रूप में, कभी हास्य के रूप में हम लोग अपने समाज के अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते रहे हैं। तो जो संवेदनाओं का मुख्य जो स्रोत है वो एक गीत होता है। तो मुझे एक गीत याद आ रहा है। स्वागत है। पढ़ना चाहूँगी। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। कि देखिए, जो गीत का एक जो माहौल है वो कभी खत्म नहीं होगा। आदि से अंत तक हम लोग गीत के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से बात कहते हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक नैनों में अश्रुधार, वाह वाह। जब तक नैनों में अश्रुधार, माँ के आंचल में ममता है, वाह। तब तक गूंजेंगे छंद सभी, कोई गीत नहीं मर सकता। क्या बात है। है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत गीत राधा नहीं जी, मर बहुत। सकता। वाह, जब गीत नहीं मर सकता वाह, वाह, है। वाह। जब तक सुमनों में सुर भी यहाँ वाह है, कली भ्रमर की अठ खेली, वाह वाह वाह। तितली की चंचल भाग दौड़, वाह कोयल की बोली अलबेली। वाह वाह। जब तक चातक के अधरों पर, वाह। जब तक चातक के के अधरों पर। अधरों पर
बादल बूंदे धर सकता है, क्या कह रहे हैं? वाह, कोई वाह, गीत वाह, नहीं वाह, मर सकता वाह, है। जब तक गूंजेंगे छंद सभी, कोई कभी गीत नहीं मर सकता है, कोई गीत नहीं मर वाह 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 सकता वाह है। वाह। और जब तक बच्चों के सुख दुख से, जब तक बच्चों के सुख दुख से ममता का मन स्पंदित है, वाह वाह वाह। और बच्चों की किलकारी से माता का मन आनंदित है। वाह 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 जब तक बच्चों के सुख दुख से वाह ममता का मन स्पंदित है, वाह वाह। और बच्चों की किलकारी से ममता का मन आनंदित है। और जब तक नारी का कोमल तन, जब तक नारी का कोमल तन प्रसव पीर सह सकता है, वाह 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 वाह। तब तक गूंजेंगे छंद सभी, कोई गीत नहीं मर कोई सकता। गीत नहीं मर सकता वाह, है, वाह। कोई गीत बहुत नहीं अच्छा, मर बहुत सकता है। बढ़िया है। और अंत का बंद है कि जब तक नैनों की भाषा वाह दो नयन यहाँ पर समझेंगे, वाह वाह। जब तक नैनों की भाषा दो नयन दो नयन यहाँ पर समझेंगे, पावन प्रणय के सुमन यहाँ जब तक जीवन में महकेंगे, और ढाई आकर हृदय को, ढाई आकर हृदय को जब तक झंकृत कर सकता है, कोई गीत नहीं तब तक गूंजेंगे छंद सभी, कोई गीत कोई गीत नहीं मर सकता है, कोई गीत नहीं मर बहुत सकता अच्छा, है। बहुत वाह और अंत में मैं एक मुक्तक के साथ हाँ, जी स्वागत है। कि सफर में जो मिले संवेदनाएं साथ ले लेना, वाह। सफर में जो मिले संवेदनाएं साथ ले लेना, साथ ले लेना, और मुकद्दर में लिखी सारी व्यथाएं साथ ले लेना, और कहाँ पड़ जाए जीवन में जरूरत इनकी है साथी, अपने संग बुजुर्गों की दुआएं साथ ले लेना। क्या बात है। साथ ले लेना। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बाबा। तो दर्शकों, राधा जी ने बुजुर्गों की दुआओं को साथ लेने का संदेश दिया। निश्चित रूप से ये संदेश कहीं न कहीं हमारे जीवन में हमें सत्प्रेरित करने वाला संदेश है। और इन सत्प्रेरणाओं के बीच आपको एक ऐसा वाकया याद दिलाना चाहेंगे। आपने फिल्म शोले देखी होगी। शोले फिल्म में होली के उमंग उल्लास के साथ ही एक जो वीरानगी में एक पात्र जो गब्बर सिंह के रूप में आपको नजर आया, यहाँ भी एक गब्बर सिंह बैठे हैं, वो मुझे बार बार घूर रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं मुझे किसी ऐसे अपने अस्त्र से शूट न कर दें कि मैं आपको आनंदित करने से वंचित रह जाऊं, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और मैं ऐसे ही गब्बर सिंह भाई मुर्तजा खान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एबी न्यूज़ इंडिया के तमाम चाहने वालों को होली की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इसलिए घूर रहा था कि हमारे मुकेश श्रीवास्तव जी जो राष्ट्रीय कवि है, बहुत देश के बड़े बड़े मंचों पे इन्होंने पढ़ा है, इनके बाद मेरा नंबर है, तो मैं घबरा रहा हूँ कि मैं पढ़ूँ क्या, क्योंकि सीखा तो इन्हीं से स्वागत। तो अलग ही यहाँ पे नारी शक्ति भी हैं, और नारी शक्ति का अभी हमारे अजीत दोस्त ने बताया कि नारी शक्ति बाहर और घर में हम लोग की क्या हालत होती है, उससे तो खैर हमें बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि मतलब सभी घर की बात इन्हें मालूम है। तो मैं कौमी एकता पे और मजहबी से दूर हट के और सिर्फ भारत की बात करता हूँ कि भारत सबकी माँ है और गंगा सबका पानी। हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तान। तो आज हमारे बीच में जो ये होली का मुबारक दिन आया है, शायद 2 साल के बाद आया है, तो हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं बताऊं मलिर जी कि नारी शक्ति के लिए एक बात कह दूं, उसके बाद
दो एक मिसरा और कहूँगा, बाकी अपना टाइम आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को सुनना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़े लीडर मंत्री थे, उनके घर गया तो मैंने उनके जीने में जब चढ़ रहा था तो उनकी बेटा था इतना बड़ा, वो से पूछ रहा था कि मम्मी मम्मी ये बताइए कि हम इतने बड़े कब होंगे कि बगैर पूछे आपसे काम करें। तो उनकी मम्मी का जवाब सुनिए, उन्होंने कहा बेटा इतने बड़े तो तुम्हारे बाप भी नहीं ना बगैर पूछे हमसे काम करें। क्या बात है। तो नारी शक्ति को तो हम दूर से सलाम करते हैं। और मैं के एक होली पे 4 विषय है कि सांचे में हमने किसी को ढलने नहीं दिया और दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, और मेरे चेहरे को आज भी इंतजार है तेरा। हमने किसी को अपने चेहरे पे गुलाल मलने नहीं दिया, आज भी इंतजार कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी उम्र हो गई है मगर इंतजार थोड़ी ख़त्म हो जाएगा, इंतजार तो रहेगा। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी इससे पहले जो सरकार थी तो योगी जी ने मोहब्बत के ऊपर एंटी रोमियो बना दिया था, और आप लोगों ने सुना भी होगा। तो और यहाँ मोहब्बत के गीत निसार भाई शहर के क्या बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं, हमारे देश के बड़े शायर हैं, हमारे शहर की शान है, मुकेश श्रीवास्तव जी हैं, बलवीर जी हैं। तो लक्ष्मी जी आपको भूले जा रहे हैं, आप भी, राधा जी भी हैं, सभी यहाँ पे बड़े शायर बैठे हुए हैं। तो उनसे मैंने कहा कि हमारे जितने भी दोस्त हैं सब मोहब्बत करने वाले हैं, और मोहब्बत पे पाबंदी ना लगाइए, मोहब्बत पे आपने जो एंटी रोमियो बनाया उसे हटा दीजिए। तो योगी जी ने कहा कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, और महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। जो काम मैंने नहीं किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। पूछा करते हैं कैसे कह दूं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, कैसे कह दूं कि तेरी चाहत से इनकार नहीं, अब कुछ खता तेरी आंखों की भी है, मैं अकेला ही गुनहगार नहीं। मैं इसी के साथ AB इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मुझको बुलाया, उसके लिए बलवीर जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुकेश भाई का भी करता हूँ मुझको ले गया। और अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ऐसे रचनाकार को, हिंदी कविता के ऐसे हस्ताक्षर को जिसने जीवन के संघर्ष को भोगा है, जिया है और अपनी रचनाओं में ढाला है। और यही वजह रहे कि हिंदी कविता की एक लंबी यात्रा में उनको यश भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली, सम्मान भी मिला। वो नाम है आज के काव्य गोष्ठी के संचालक भाई बलबीर सिंह आचार्य। मैं पूरे सम्मान के साथ भाई बलबीर सिंह आचार्य को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपना काव्य पाठ करें। भाई दर्शकों, होली के इस पर्व पर प्रेम का जो स्थायी भाव है उसकी समाज में क्या स्थितियां हैं, मैं एक व्यंग रचना के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बिना किसी भूमिका के आपने सबकी बड़ी बड़ी भूमिकाएं सुनी और उद्बोधन सुना जो उत्साह के त्यौहार का है। मैं सीधे सीधे आपको रचना से जोड़ता हूं कि यार होली में बड़े बड़े कमाल होते हैं, लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं, रंग खेलने के बहाने पड़ोसी के घर जाना, समवयस्क युवती से नजरें मिलाना, यूं तो आम बात होती है, लेकिन होली का हुड़दंग थमने पर दादी माँ की आंख रोती है। क्या बात। और इस साल जवान बेटी ने होली क्या मनाई, परिवार के सम्मान की आफत आई। एक दिन बिटिया के बापू मुझसे यूं बतिया रहे थे, आजकल रंग और अबीर तक में मिलावट होती है, मेरी बिन ब्याही बेटी को बार बार मितलाई सताती है। मैंने कहा क्या खूब कमाल सुनाया है, तुम्हारी बेटी ने तो मिलावटी दांव को भुनाया है। जनाब बिगड़ते हुए बोले, परिवार को बिन बनिए के स्वभाव में मत तोलें, जो कहना हो ठीक ठीक बोलें। मैंने कहा आप बुरा मान गए, लगता है आप सच्चाई जान गए, लेकिन अब यह वाकया किसी और को न सुनाना, हो सके तो बेटी को अस्पताल में दिखाना।
क्या बात है, बहुत इतना सुनकर बेचारे बाप ने सिर पकड़कर रोना शुरू कर दिया। मैंने सोचा आखिर किस कसाई ने इसके बेटी का खून पिया। प्यार को पाप की सीमाओं तक ले जाने वालों, मुझे भी याद है जब मैंने पहली बार गुलाल लगाते हुए इसके गालों को सहलाया था। वाह वाह। यकीन माने उस वक्त भी मेरे ऊपर ईमान का बाकायदे साया था, वरना प्रेमातुर भावना को ठगने के जुर्म में सजा काट रहा होता क्या और उसका अस्तित्व तंदूर में जल गया होता। लेकिन नैना के इशारे समझ गया, इसलिए सजा भुगतने से बच गया। अब मेरी वो हर क्षण मेरे कानों में गुनगुना कर कहती है कि यार होली मुबारक, प्यार की गंगा उफनते हुए जा रही है, आपकी कृपा से सभी को बहा रही है। तुम्हारा तो प्रेम पियो से निराला है, मीरा के प्याले का हाला है, जो पिएगा वो युगों तक जिएगा, जो पिएगा। क्या बहुत दर्शकों, इसी के साथ मैं समझता हूँ कि समय निरंतर गतिशील है। इस गतिशीलता को जीवन में हमेशा उपयोगी बनाएं। इस उपयोग संदर्भ को एक व्यंग रचना के माध्यम से जोड़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटी सी रचना, व्यंग की रचना आप देखें कि कॉलेज के गेट पर खड़े एक अप टू डेट नौजवान को देखकर मैंने पूछा कि डियर, अपने कैरियर की हॉबी के बारे में कुछ बताएं। कॉलेज के गेट पर खड़े एक अप टू डेट नौजवान को देखकर मैंने पूछा कि डियर, अपने कैरियर की हॉबी के बारे में कुछ बताएं। ये आंखों पे रखी हुई चमकदार जुल्फें तो जरा हटाएं। ये आंखों पे रखी हुई चमकदार जुल्फें तो जरा हटाएं। देखो तुम्हारे चेहरे पर जवानी की दिव्य आभा विद्यमान है। बुरा न मानिए, विद्यार्थी हो, आखिर यहाँ रूप सज्जा का क्या काम है। क्या बात। विद्यार्थी हो, आखिर यहाँ रूप सज्जा का क्या काम है। अगर सजाना ही है तो हुनर से अपने व्यक्तित्व को सजाएं। अगर सजाना ही है तो हुनर से अपने व्यक्तित्व को सजाएं। कम से कम स्टूडेंट का लेबल लगाकर फोकट में समय तो न गवाएं। कम से कम स्टूडेंट का लेबल लगाकर फोकट में समय तो न गवाएं। वैसे समय की कीमत तुम्हें एक दिन जरूर समझ में आएगी, जब जिंदगी की गाड़ी मेल लाइन से आकर लूप लाइन में जाएगी। क्या बात है, एकदम सही बात। बहुत अच्छा। दर्शकों, ये मैंने आपको मेल लाइन पर बरकरार रखने के लिए एक अपना भाव आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं जिस नाम को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो राष्ट्रीय क्षितिज पर कहीं न कहीं एक ऐसा सरस स्वर का उद्बोधित नाम है जिसने पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अपनी रसमयी कविताओं के जरिए और आप बड़े समुदायों को आनंदित किया है जी। वो नाम है डॉक्टर राधेश्याम मिश्र, जो आज इस कवि सम्मेलन की इस खास प्रस्तुति की अध्यक्षता कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो राष्ट्रपति भवन में भी पुरस्कृत हुए। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है और उनके लिए पुरस्कार छोटे हैं, उनकी प्रतिभा बड़ी है। वो प्रतिभा आपके सामने होली के इस पर्व पर उपहार के रूप में आपके लिए सामने प्रस्तुत है। तो डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम एबी न्यूज इंडिया के समस्त दर्शकों को होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और इस काव्य गोष्ठी में पधारे समस्त कवियों का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत। सर्वप्रथम एक दो मुक्तक, एक दो छंद और एक होली के गीत पर बहुत स्वागत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि होली का पर्व प्रेम और सौहार्द का पर्व होता है, तुम्हारे कुछ छंद और मुक्तक प्रेम पर ही हैं। देखें कि देख तुमको बदलने लगा मेरा मन, कि देख तुमको बदलने लगा मेरा मन, मोम जैसा पिघलने लगा मेरा मन,
एक हलचल हृदय में हुई अनछुई, तब से रह मचलने लगा मेरा मन, और तब से रह मचलने लगा मेरा मन। और एक मुक्तक और, तुम्हारे प्यार की दीवानगी मुझको सताती है, तुम्हारे प्यार की दीवानगी मुझको सताती है, याद आती है रह के बिरह अग्नि जलाती है, नयन ओझल तुम्हारे होते ही मन छटपटाता है, तुम्हें राधा बनाने को हृदय चाहत जगाती है, तुम्हें अपना बनाने को हृदय चाहत जगाती है। और दूसरी भाषा में राधा कृष्ण के माध्यम से होली के पर्व पर बिना वृंदावन के, बिना राधा कृष्ण के कोई बात पूरी नहीं होती है। सुने इसमें राधा क्या कहती हैं कृष्ण के लिए कि आई गई न दलाल रे होरी के गोरी के रंग लगई हो कि नाही, कि आई गई न दलाल रे होरी के गोरी के रंग लगई हो कि नाही, और आ तो रहे अखियाँ मिले बेकू उन्हें तुम आए मिले हो कि नाही, और बैठी है नेह की बारी लिए भरी अंक में संग सुलह हो कि नाही, बैठी है नेह की बारी लिए भरी अंक में संग सुलह हो कि नाही, और प्रेम पगीरस भीनी सनी फिरे आई के बंसी बजई हो कि नाही, और प्रेम पगीरस भीनी सनी फिर आई के बंसी बजई हो कि नहीं। एक छंद और देखें होली पर, इसमें कृष्ण क्या कहते राधा से कि कौन घड़ी तुम्हें एरी सखी जब प्रीति की रीति बिलोबन हो, कि कौन घड़ी तुम्हें एरी सखी जब प्रीति की रीति बिलोबन हो, और बिछुरी अब की कित ठोर मिलो कब प्रेम की बात संजोबन हो, रूप की आगर प्रेम की गागर, रूप की आगर प्रेम की गागर, कौन समय रस छोरन हो, मुख चूमी के झूमी कही मन मोहन फेरी कबे मन मोहन हो, मुख चूमी के झूमी कही मन मोहन फेरी कबे मन मोहन हो। और एक क्षण वृंदावन पर एक नायक अपनी नायिका से क्या कहता है कि गोरी अबे न चलो वृंदावन भोरी तुम्हारी लगे मन मूर्ति। मुकेश जी, अशोक जी, सुन भाई, कि गोरी अबे न चलो वृंदावन भोरी तुम्हारी लगे मन मूर्ति, और संत मनीषी महामुनि ज्ञानिन देखत दीठी ठगे मन मूर्ति, बारी न बैस तुम्हारी रही, बारी न बैस तुम्हारी रही लख और न काहू रंगे मन मूर्ति, और याते लली चुप ही घर बैठिए रूप की ज्वाल जगे मन मूर्ति, और याते लली चुप ही घर बैठिए काम की ज्वाल जगे मन मूर्ति। और एक छंद और देख लें ब्रजभाषा का, सुने इसमें एक नायक अपनी नायिका से क्या कहता है, छंद देखें, छंद का शिल्प भी देखें, भाषा देखें कि भूल भई हम सो इतनी अखियान बसाई लियो ठगिनी, कि भूल भई हम सो इतनी अखियान बसाई लियो ठगिनी, और देह अदेह भई सिगरी रस रंग चढ़ाई दियो ठगिनी, छिन चैन पर न निहारे बिना, छिन चैन पर न निहारे बिना, मन खूब रिझाई लियो ठगिनी, और बातन बातन लूट लियो निज नेह दिखाई लियो ठगिनी, और बातन बातन लूट लियो निज नेह दिखाई हियो ठगिनी। और एक छोटा सा गीत होली पर, उसके बाद स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया है। बातन बातन
कि आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की बौछार। आया होली का त्योहार, लाया खुशियों की बौछार। गांव गली घर द्वार मोहल्ले खेल रहे सब होली। गांव गली घर द्वार मोहल्ले खेल रहे सब होली। हिल मिल कर आनंद बढ़ाएं, करते हंसी ठिठोली, करते आपस में तकरार। आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, लेकर खुशियों की बौछार। आगे एक दूजे पर रंग बरसावें, लाल गुलाल लगावें। एक दूजे पर रंग बरसावें, लाल गुलाल लगावें। ऐसे पीछे पड़े दौड़ के, कोई भाग न पाए, करते खुशियों का इजहार। आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, लाए लेकर खुशियों की बौछार। एक बंदौर। बैर भाव को भूल हृदय से खुशियाँ खूब मनाएं। बैर भाव को भूल हृदय से खुशियाँ खूब मनाएं। अति उत्साह लिए मन मंदिर झूमे नाचे गाएं। तन मन करे अति उत्साह लिए मन मंदिर झूमे नाचे गावे। तन मन लेकर प्यार बुहार, आया होली का त्योहार, लेकर खुशियों की बौछार। आया होली का त्योहार। बहुत बढ़िया। आदि लिखा कुछ बहुत एक दादा गीत आप वो जो कौन सा? अरे जो नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, वो गीत खास रूप से सुने। कुछ बंद उसके प्रस्तुत कर दीजिए। हमने आज से बहुत प्यारा गीत है वो, बहुत प्यारा गीत है। 40-42 साल पहले प्रभा ठाकुर को सुना था। उनका गीत था, चलते चलते इन राहों पर ऐसा भी हो जाता है, अनचाहा मिल जाता है, मनचाहा खो जाता है। और एक गीतकार बहुत बड़े थे, उनका प्रथम पुरस्कार हमको दिया गया 3 साल पहले, भारत भूषण का। ये विसंगत जिंदगी के द्वार कितने बार रोई, चाहा में है और कोई, वहाँ में है और कोई। तो इसी संदर्भ का अपना गीत है। जीवन में सबके साथ प्रेम होता है और प्रेम में ज़्यादातर असफलता मिलती है, उसी संदर्भ का गीत है। सुना। बलबीर जी को छोड़ अशोक जी को हमारे बहुत अच्छा लगता है, गुनगुनाते रखते हैं। बाद में सुने। स्वागत। बहुत शास्त्री गीत प्यारा है। शास्त्री आते ही कहता वो गीत सुनेंगे। सुनना कि नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, वाह। नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने। नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने। कि हुआ बहुत बदनाम तुम्हारे पीछे जग में, घर परिवार समाज चार दीवारी मग में। दिल पर बीती बात बताएं क्या हम तुमको, गाता है संसार हमारे घायल नग में। कोमल भावों भरा हृदय ठुकराया तुमने, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने। नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने। बस सब बहुत फिर कभी सुनाएंगे। ठीक है दादा। बहुत बढ़िया गाया। अरे तो दर्शकों, होली के उल्लास के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली पर्व आप इसी तरह से उल्लासित होकर मनाते रहें और जीवन के आनंद को अपने अंदर सजो करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न रहें। इसी के साथ
आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।